नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पे हम जानेंगे रंगीन या रंगहीन फलकों की संख्या ज्ञात करना। किसी क्यूब में अगर हमें रंगहीन फलकों की संख्या बताना है या एक रंगीन फलक हो ऐसे कितने घनों की संख्या होगी, या ऐसे दो फलक जिसके रंगीन हो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी, या तीन रंगीन फलक हो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी। अक्सर परीक्षाओं में आपने देखा होगा इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो लिखा हुआ है हमारा पॉइंट, रंगहीन यानी कोई भी फलक जब न रंगा होगा तो ऐसे घनों की संख्या अगर पूछेगा तो कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। मतलब जो घन की जो भुजा होगी वो n है, ठीक है ना। n-2 का होल क्यूब कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। अगर प्रश्न में पूछ लेता है कि एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या बताइए, तब फार्मूला लगाएंगे n-2 का स्क्वायर इंटू 6। अगर प्रश्न में पूछ लेता है दो रंगीन फलक वाले घनों की संख्या बताइए, अक्सर परीक्षाओं में इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए n-2 इंटू कितना कर देंगे, 12 कर देंगे। तीन रंगीन अगर फलक वाले घनों की संख्या पूछेगा तो इसका तो डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि चार कार्नर पे ऊपर होंगे, चार नीचे बॉटम में होंगे, तो टोटल 8 होते हैं। जब भी तीन रंगीन फलक वाले घनों की संख्या पूछता है तो उसका डायरेक्ट याद रखिएगा, उसका आंसर 8 होता है। अब हम सवालों की तरफ चलते हैं ताकि और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। अब देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल पूछा गया है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार से काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सकें। अब प्रश्न नंबर 17, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल दो सतह रंगीन हो। अब देखिए दो सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन का भी हमने क्या फार्मूला बताया था, इसका फार्मूला बताया था n-2 इंटू 12 होता है। अब यहाँ पर पहले हम घन की भुजा निकालेंगे n, तो यहाँ पर देखो 125 छोटे छोटे घन में काटा गया है, तो इसी का हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे, तो हमें घन की भुजा पता चल जाएगी। अगर घन की भुजा डायरेक्ट देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो बोलेगा एक बड़ा घन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में समान तरीके से बराबर काटा गया है, तो जितने में काटा गया है ना उसी का वो निकाल लीजिएगा क्यूब रूट, तो भुजा निकाल आएगी। तो यहाँ पर 125 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो 5 आएगा, ठीक है ना, घनमूल एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये n बराबर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहीं पर n की जगह 5 रखेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, और 3 गुणे 12 कर देंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना है। अगर आपको फार्मूला डायरेक्ट याद है, एक सतह घन का पूछेगा रंगीन है या दो सतह, तो आप तेजी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन तीसरे वाले अगर तीन सतह रंगीन होती हैं तो डायरेक्ट उसका आंसर 8 होता है। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि रंगहीन है मतलब कोई सतह ना रंगी हो, अगर एक रंगी है दो, तीन फार्मूले आप याद कर लीजिए, आप निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए पूछा गया है ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो। अब देखो यहाँ पर पूछा गया एक सतह रंगीन हो, इसका मतलब एक सतह वाला फार्मूला भी हमने क्या बताया था ऊपर, n-2 का स्क्वायर इंटू क्या होता है, 6 होता है। n हमने निकाल लिया था, पहले ही 5 था, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 गुणे 6 कर देंगे तो 54 आ गया। देखो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। देख रहे हैं ना कितना सिंपल सवाल है। अगर आप इस तरीके से कोई इसमें बहुत कठिन बात नहीं है। अगर मान लो एक सतह के पूछेगा तो n-2 का स्क्वायर इंटू 6 है, रंगहीन होगा तो n-2 का होल क्यूब होता है। अगर दो सतह रंगीन है तो n-2 इंटू 12 है। बस सीधी सी बात है। इसको बार बार दो बार तीन बार पढ़ेंगे ना अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पूछा है ऐसे घनों की संख्या बताइए जिसकी कोई भी सतह रंगीन ना हो। अब कोई भी सतह रंगीन ना हो, इसका फार्मूला अभी हमने क्या बताया था, n-2 का होल क्यूब होता है। अब देखो n तो हमें पता है 5 है, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, और 3 का दोस्तों क्यूब कर देंगे तो बच्चा बच्चा जानता है, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 होगा। बस आंसर नंबर इसका सी हो गया। देख रहे हैं ना कितना सिंपल सवाल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई वो है। सतह वाले सवाल आते हैं अक्सर, आपने परीक्षाओं में देखा भी होगा। देखो ये भी पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस में। अब यहाँ पर देखो, अब 3 वाला देख लो, 2 वाला बता दिया, 1 वाला बता दिया, और जिसकी कोई भी सतह ना रंगी हो उसका भी हमने बता दिया। अब यहाँ पर देखो वैसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन हो। अब देखो 3 सतह रंगीन होती है तो उसके लिए तो कोई फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। उसका डायरेक्ट हमने क्या बताया, 8 होगा, क्योंकि ऊपर के जो 4 कोने होते हैं नीचे के 4, तो टोटल हमारे 8 ही होते हैं। तो डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं, 8 होगा। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो 3 वाला आपको याद नहीं रखना है। रंगहीन होगा n-2 का क्यूब होता है। एक सतह रंगीन है n-2 का स्क्वायर इंटू 6 होता है। अगर दो सतह रंगीन है तो n-2 इंटू 12 होता है। ये आप फार्मूला याद कर लेंगे तो आपका समय भी बचेगा। और ये सारे प्रश्न देख रहे हैं ना आप, एग्जाम में पूछे गए हैं।
इस तरीके के आते भी हैं। इससे थोड़ा सा दोस्तों एक एडवांस लेवल बनता है, थोड़ा सा उसमें क्वेश्चंस में लैंग्वेज थोड़ा सा बढ़ा देता है और हल्का सा थोड़ा सा होता है। तो उस टाइप के जो सवाल बनते हैं वो हम अगले वीडियो पे कवर करेंगे। और दोस्तों ये मान लीजिए कि घर में जो भी हमने सवाल करवाए हैं इस टाइप के, अगर आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, अपनी फीडबैक में कमेंट में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। आप वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।